इज़राइल नाम का आदमी वहाँ जमा लोगों को अपने सर्कस के बारे में बता रहा होता है कि हमारा सर्कस कोई आम सर्कस नहीं है, क्योंकि यहाँ के कलाकार एक्टिंग से नहीं बल्कि अपने शक्तियों से आपका मनोरंजन करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे सर्कस को देखने जरूर आओ। जिसके बाद हमें सर्कस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले कैंसियो नाम का आदमी अपनी कला का प्रदर्शन करने आता है, जिसके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी कीड़े को अपने नियंत्रण में कर सकता है और उसी की मदद से वो कुछ जुगनों को अपने नियंत्रण में करके सभी का मनोरंजन कराता है, जिसे देख कर सभी दंग रह जाते हैं। और फिर उसके बाद मारियो नाम का जोकर आता है, जिसके पास मैग्नेटिक शक्ति होती है, जो किसी भी लोहे की चीज को अपने शरीर में चिपका सकता है। और उसके प्रदर्शन के बाद फुलियो नाम के आदमी की बारी आती है, जिसका शरीर बंदर जैसा है, पर उसमें ताकत इतनी है कि वो सख्त से सख्त लोहे को आसानी से मोड़ सकता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब आखिर में मैटिल्डी नाम की लड़की आती है, जो अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है, और अब वो वहाँ बैठे लोगों को अपने शरीर से बल्ब जलाकर उनका मनोरंजन करती है। पर जैसे उनका शो खत्म होता है, वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें सर्कस देखने आए सारे लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। और अब इस युद्ध के दौरान इज़राइल और बाकियों का सर्कस करना नामुमकिन था, इसलिए सभी शहर छोड़कर दूसरे शहर आ जाते हैं, जहां इज़राइल बाकियों से कहता है कि मैंने कुछ लोगों से बात की है कि वो कुछ पैसे में हमें अमेरिका ले जाएंगे, क्योंकि इस शहर में एक सर्कस पहले से ही मौजूद है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। पर इसके लिए बाकी लोग घबरा रहे होते हैं कि कहीं उनके जमा किए हुए पैसे डूब ना जाए, लेकिन इज़राइल और मैटिल्डी के समझाने पर सभी मान जाते हैं। और अब अगले दिन इज़राइल सभी के जमा किए हुए पैसे लेकर अमेरिका की टिकट लाने चला जाता है, पर जाने से पहले वो उनसे वादा करता है कि शाम तक वो वापस जरूर आएगा, लेकिन रात तक भी उसका कोई पता नहीं था, जिससे मटिल्डा परेशान हो जाती है कि आखिर इज़राइल कहाँ चला गया। इस पर फुल्वियो कहता है कि वो एक बेरूपिया था जो हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया, लेकिन मटिल्डा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ हम फ्रांस नाम के आदमी को देखते हैं, जिसने एक आदमी के सिर को पानी भरे कांच के अंदर डाला होता है, और फिर वहीं खड़े अपने भाई एमोन से कहता है कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि ये घंटों तक पानी में रह सकता है। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद वो आदमी अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर फ्रांस एकदम गुस्सा हो जाता है। एमोन अब उससे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें कल ही शहर से भगा दूंगा, जिस पर फ्रांस उससे विनती करके 1 हफ्ते की मोहलत मांगता है। इसलिए अब काफी विनती के बाद एमोन मान जाता है। दरअसल फ्रांस का सपना है कि वो भी अपने भाई की तरह सर्जन बनकर हिटलर के लिए काम करे, लेकिन जब डॉक्टर ने उसके हाथ में 6 उंगलियां देखी तो उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे फ्रांस सोल्जर तक नहीं बन सका। और तब उसने ये तय किया कि वो कुछ ऐसे लोगों की तलाश करेगा जिनके अंदर शक्तियां हो, और वो उन लोगों को उपहार के तौर पर हिटलर को देगा ताकि वो युद्ध जीत सके, और इसी से खुश होकर हिटलर उसे सार्जन बना दे। और साथ ही फ्रांस के पास भी ऐसी शक्ति थी जिससे वो भविष्य देख सकता है। दूसरी तरफ मटिल्डा और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें हिटलर के सोल्जर्स ज्यूइश लोगों को ट्रक में डालकर शहर से अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मुड़ते हैं, और अब हिटलर के सोल्जर्स ज्यूइश लोगों को ट्रक में डालकर शहर से निकलते हुए देखकर मटिल्डा और बाकी घबराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें भी देख लेते हैं और मटिल्डा को छोड़कर बाकी सभी को ट्रक में डालकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मटिल्डा ज्यूइश नहीं है, जो देखकर मटिल्डा परेशान हो जाती है। वहीं फुल्वी और बाकी अपने जादू का प्रयोग करते हुए सोल्जर्स पर हमला करके ट्रक से बाहर भाग जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें मटिल्डा भी मिल जाती है। फुल्वियो सभी से कहता है कि हम यहाँ होने वाले सर्कस में काम करने की कोशिश करेंगे, जिस पर सभी मान जाते हैं। लेकिन मटिल्डा कहती है कि हमें इज़राइल के लिए रुकना चाहिए, हो सकता है कि उसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया हो। लेकिन फुल्वियो के कारण सभी उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं और मटिल्डा वहीं रह जाती है। अब रात को मटिल्डा अकेले एक जगह बैठी होती है और तभी 2 सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही एक उसे छूता है तो उसे बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, जो देखकर दोनों सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं। और अब मौका देखकर मटिल्डा वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन इस हादसे में वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर बिजली जैसा चमकने लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है।
अब अगले दिन जंगल में छुप कर रह रहे ज्यूइश लोगों को मटिल्डा बेहोश दिखाई देती है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ कैंप ले जाने का सोचते हैं। पर वहाँ भी जैसे ही एक आदमी उसे छूता है उसे बिजली का झटका लग जाता है, जो देख कर सभी दंग रह जाते हैं। पर फिर भी जैसे तैसे एक आदमी जिसने अपने हाथों में किसी तरह का ग्लव पहना होता है वो उसे उठाकर घोड़ा गाड़ी में डाल देता है, जिसकी बाद सभी कैंप के लिए निकल जाते हैं। इधर फुल्वी और बाकी सर्कस के पास आ जाते हैं जो काफी विशाल होता है, और अब वो सब मटिल्डा के सामने ही अपना दम तोड़ देता है, जो देख कर वो एकदम दुखी हो जाती है। इधर फुल्वियो सोल्जर से लड़ रहा होता है तो वहीं केंसियो को ट्रेन के डिब्बे में आग लगी हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर लोग फंसे होते हैं। इसलिए वो सारी मधुमक्खियों का बलिदान देते हुए उन्हें डब्बे से चिपकाकर आग बुझा देता है, जिससे सभी लोग तो बच जाते हैं। पर इस युद्ध में कैंप के काफी लोग मारे जाते हैं और अब नाजी जीतने के कगार पर पहुंच जाते हैं। पर तब मटिल्डा अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करती है और अब उसके पूरे शरीर से बहुत ही ज्यादा अग्नि निकलना शुरू हो जाती है, जिसके चपेट में आकर सारे नाजीज के सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर इसमें जैसे तैसे फ्रांस बच जाता है, लेकिन जब वो आयरिना को मृत देखता है तो वो एकदम दुखी हो जाता है और फिर इसी सदमे में वो मटिल्डा के सामने खुद को शूट करके मार लेता है। और तब केंसी और बाकी मटिल्डा के पास आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त